हनुमान बेनीवाल जी नोटिस किसको भेजेंगे? उनको नोटिस जब जनता भेजने लगेगी तो क्या होगा? उन्होंने किस तरह की बातें वो हर जगह रखते हैं। सीनियर लीडर हैं, कहीं भी कोई 2.5 साल हो रहे हैं, कहीं आंदोलन हुआ है कहीं राजस्थान में कांग्रेस के द्वारा? कहीं भी लोग इकट्ठे हुए क्यों? क्योंकि सरकार काम कर रही है। आप और कांग्रेस के भी प्रोग्राम में देखो तो सिर्फ आपस में ही लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे का बयान जारी करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुर्खियां कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में विरोध ना होकर आपस में जो उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेसियों का, वो ज़्यादा सुर्खियां अखबारों में बटोर। मैं कांग्रेस के प्रदेश जी से कहूँगा, क्या उन्होंने कोई एक भी बड़ा प्रोग्राम विरोध का राजस्थान में आयोजित किया है? नहीं। तो हमें बताइए कहाँ आयोजित किया और कहाँ जनता उनके साथ है? एक भी बताइए कहीं कि उनका कार्यक्रम आयोजित, क्योंकि जनता उनके साथ ही नहीं है। नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान में वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है और लगातार सरकार अपने कामकाज कर रही है। हमारे साथ इन कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को, डबल इंजन की सरकार है। कैसा देखते हैं सरकार के इन कामकाज को लेकर? देखिए, शानदार विकास कार्य हो रहा है और राजस्थान विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस तरह पेपर लीक पर नकेल कसी गई, जिस तरह बेरोजगारों का सरकारी भर्तियों में नौकरियां निकाली गई, जिस तरह लाइट की व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिस तरह सड़कों का जाल राजस्थान में बिछा जा रहा है, जिस तरह पानी की व्यवस्था सुधर रही है, जिस तरह किसानों के लिए नहरी तंत्र का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में सरकार आगे नहीं बढ़ रही, जिससे आम जन को सुविधा न पहुंच रही है। हाल ही में सर बहराणा धाम को लेकर के तमाम साधु संत आपके पास में भी आए, धरने पर भी बैठे। हनुमान बेनीवाल वहाँ पर पहुँचे। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया मंत्रिमंडल को लेकर के और साथ-साथ में मुख्यमंत्री जी कर लेकर के जो अपशब्द कहे थे, उन बयानों को आप कैसा देखते हैं कि क्या इस तरीके के एक नेता को और मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कैसा? देखिए, बेहराना धाम में हम कल गए थे मंत्रिमंडल समिति में। हमारे कन्हैयालाल जी चौधरी, हमारे जवाहर सिंह जी बेडम साहब गृह राज्य मंत्री जी हैं, और मैं स्वयं, हम तीनों हम गए वहाँ पर, और साधु संतों का बड़ा सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और उनका मैं बड़ा उनका कोटि कोटि वंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से दोनों बात रखी। उन्होंने कहा हमें औद्योगिक विकास भी चाहिए, और हमारे जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है, हमारे जो धार्मिक स्थल है उनका, धार्मिक स्थल है उनका संरक्षण भी चाहिए। तो ये बात उन्होंने बड़ी प्रगाढ़ता से रखी, और मुझे पूर्ण विश्वास है इसका जल्दी समाधान निकलेगा। दूसरा विषय जो आपने कहा कि जो हनुमान जी बेनीवाल जी द्वारा कहे गए शब्दों का, तो मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि हमारे शब्द ही हमारी पहचान है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे हमारे सामाजिक क्षेत्र हो। तो हर राजनेता को अपने शब्दों पर क्या बोलते हैं उस पर गौर करना चाहिए। और इस तरह के शब्द जो सांसद रहे, विधायक रहे, ऐसे शब्द बोलते हैं, तो उससे आम जन का राजनीति के प्रति जो रवैया है, जो रुझान है, वो बहुत अलग दृष्टि से जनता हमें देखती है। तो हर राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले, सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं क्या शब्दों का उपयोग करूं, जिससे कि आम जन को भी ये मैसेज नहीं जाए कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। सर, हनुमान बेनीवाल ने इस तरीके से शब्द कहे। बीजेपी ने भी लगातार पलटवार किया, बयान दिए। स्वयं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जी भी कहा। उसके बाद में सर मदन राठौड़ को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने नोटिस भेजे हैं। उन नोटिसों को आप किस तरीके से देखते हैं कि नोटिस भेजना? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी नोटिस किसको भेजेंगे? उनको नोटिस जब जनता भेजने लगेगी तो क्या होगा? उन्होंने किस तरह की बातें वो हर जगह रखते हैं। सीनियर लीडर हैं, उनको राजस्थान में, तो उनको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि आप यदि कोई बात रखोगे, तो हर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है कि ऐसे शब्दों के बारे में अपने विचार रखें। जिस तरह उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया, जो आम जन में रोष रहा, तो सभी जनप्रतिनिधियों उसके प्रति बात रखी कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। यही बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही, यही माननीय दूसरे सब जनप्रतिनिधियों ने ये बात रखी। सर, आप 2 बार के विधायक हैं, अब वर्तमान में मंत्री हैं। कैसा देखते हैं कि विपक्ष लगातार बार-बार आरोप लगाता है कि 2.5 साल हो चुके हैं, पिछली सरकारों में कितना कामकाज हुआ और वर्तमान में कितना कामकाज हो रहा है? क्या लग रहा है कि जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, उनको लेकर के आप? देखिए, विपक्ष तो सिर्फ आरोप तक ही सीमित रह गया, आम जनता का उससे कहीं सहयोग नहीं। सहयोग इसलिए नहीं कि कार्य हो रहे हैं। कहीं भी कोई 2.5 साल हो रहे हैं, कहीं आंदोलन हुआ है कहीं राजस्थान में कांग्रेस के द्वारा? कहीं भी लोग इकट्ठे हुए क्यों? क्योंकि सरकार काम कर रही है। आम जन को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान को विकास में आगे लेके जा रही है। राइजिंग राजस्थान हो, अनेक कार्यक्रम इस तरह जिससे आम जन को लाभ मिल रहा है। तो कांग्रेस सिर्फ आपको, और कांग्रेस के भी प्रोग्राम में देखो तो सिर्फ आपस में ही लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे का बयान जारी करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुर्खियां कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में
विरोध ना होकर आपस में जो उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेसियों का, वो ज़्यादा सुर्खियां अखबारों में गोविंद सिंह बटोरता है। डोटासरा लगातार बयानबाजी करते रहते हैं कि विपक्ष वो जो है वर्तमान में जो सरकार है कोई काम ढंग से नहीं कर। मैं कांग्रेस के प्रदेश जी से कहूँगा, क्या उन्होंने कोई एक भी बड़ा प्रोग्राम विरोध का राजस्थान में आयोजित किया है कहीं? तो हमें बताइए कहाँ आयोजित किया और कहाँ जनता उनके साथ आई है? एक भी बताइए कहीं भी उनका कार्यक्रम आयोजन हुआ, क्योंकि जनता उनके साथ ही नहीं है। सर आपके पास में खाद्य आपूर्ति की जिम्मेदारी है। हाल ही में गैस किल्लतों को लेकर के कई बार लोग जो है लाइनों में लगते हुए दिखाई दिए। सिलेंडरों पे कुछ कीमतें बढ़ी। राशन को लेकर के हालांकि वर्तमान में सरकार ने सारा सिस्टम ठीक ठाक किया और जनता को लगातार सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात। देखिए, मैं 2 विषय रख रहा हूँ। पहले तो आपने राशन की बात की। राशन में आम जन को, मतलब आप देखिए, बहुत लाखों लोग वंचित थे जिनको राशन नहीं मिल रहा था। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। हमने सरकार बनती माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में गिव अप अभियान लेके आए, जिसके माध्यम से 82 लाख लाभार्थियों द्वारा, जो 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग है उसमें 82 लाख लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से गेहूं लेना छोड़ा गया। उसका लाभ ये मिला कि नए 83 लाख हमने जोड़ दिए और हमारा पोर्टल अभी भी चालू है। और आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो वंचित लोग थे, गरीब लोग थे, उन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। दूसरा विषय आपने एलपीजी का कहा, तो एलपीजी की हमने राजस्थान में कहीं समस्या नहीं आने दी। हमारे जनवरी फरवरी जो सामान्यतः 4.5 लाख के आसपास गैस सिलेंडर लंबित रहते थे, आज के दिनांक में वो संख्या 9 लाख से कम है और अगले 10-15 दिन में स्थिति हो बिल्कुल 4.5 लाख के बराबर लेंगे। पर बीच में 16 लाख हो गई थी। तो लगातार जो हमने डीएसी, मतलब बिना ओटीपी कोड और बिना डायरी के एंट्री के सिलेंडर पर रोक लगाई, उसका असर ये हुआ कि स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य रही। और ना सिर्फ सामान्य रही, बल्कि हमने तो एक कदम आगे बढ़ के राजस्थान ऐसा राज्य रहा जहाँ जिन्होंने विवाह समारोह में और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए 3 कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए। कोई भी शादी का कार्ड दे, कोई सामाजिक कार्यक्रम होते, उसे 3 कमर्शियल सिलेंडर शहर में और 2 कमर्शियल सिलेंडर गांव में दिए गए। 3 कमर्शियल सिलेंडर का अर्थ है लगभग 600-700 जनों का खाना बन जाता है आराम से, जो कि मध्यम वर्गीय हमारे परिवारों में इतनी संख्या की जरूरत पड़ती है। तो हमने तो कहीं भी समस्या नहीं थी, पेट्रोल डीजल की कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या कांग्रेस को इस बात की जरूर है कि ऐसा सामान्य स्थिति कैसे होगी, तो उनके दर्द है कि स्थितियाँ सामान्य कैसे हो रही है। क्योंकि कांग्रेस के समय हमने देखा, मनमोहन सिंह सरकार के समय केंद्र में था, जब सिलेंडरों की एक महीने महीने तक मिलते नहीं थे, लोग वापस सिलेंडरों के पीछे स्कूटर मोटरसाइकिल में बैठ के पीछे सिलेंडरों के वहाँ जाते थे। अब हमारे यहाँ लाइनों कोई ज़रूरत ही नहीं। हमारे तो आप गैस की बुकिंग कराओ, शहरों में 25 दिन पे बुकिंग कराओ, ग्रामीण अंचल में 45 दिन की बुकिंग, कहीं कोई समस्या नहीं है। सर अंतिम सवाल की तरफ चलूँगा। आपने जब मंत्रिमंडल का पद संभाला, इस विभाग को संभाला, तो क्या किस तरीके की जो है समस्याएँ देखने को मिली कि पूर्व सरकार में जो समस्याएँ चल रही थी उसका समाधान आपने किया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि खाद्य सुरक्षा योजना में लाखों लोग लाभार्थी वंचित थे। और ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि राजस्थान में हमने 83 लाख नए लाभार्थी जोड़े हैं। 83 लाख नए लाभार्थी और 82 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गिव अप किया, जो गिव अप अभियान लाए। देश में गिव अप अभियान या तो माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए थे गिव अप सब्सिडी गैस को छोड़ने के लिए, और दूसरा ऐसा अभियान कोई प्रदेश लेके आया, राजस्थान प्रदेश है, जहाँ 82 लाख लोगों द्वारा स्वेच्छा से गैस का लाभ लेने का गिव अप अभियान के तहत किया गया। तो अपने आप में बहुत बड़ा अभियान था। और कांग्रेस के साथी विधानसभा बोलते कि 5 साल अशोक गहलोत की सरकार में, वो कहते कहते थक गए, पर इस तरह नए नाम नहीं जोड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक झटके में इस गिव अप अभियान के माध्यम से जो लाखों वंचित लोग थे उनको इस खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे मंत्री सुमित गोदारा जी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बातचीत करी और उन्होंने मुखर होकर के जवाब दिया। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।